रमेश लाल साहब। थैंक यू जनाब स्पीकर साहब। आज बजट पे आपने मौका दिया, मैं अपने अल्लाह पाक का शुक्रगुजार हूँ और ऑनरेबल प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब का और हमारा ऑनरेबल चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और मुझी भेण ऑनरेबल अदी फराल टालपुर साहब जो। जनाब स्पीकर साहब, मैंने पूरा 26 बजटें मैंने देखी हैं और बजट पे बात भी की है। बदकिस्मती ये है कि इसी बजट में जो फिनांस मिनिस्टर ने बजट पेश की, माइनॉरिटी के लिए कोई भी स्कीम नहीं रखी गई है। जनाब स्पीकर साहब, हालांकि इस हुकूमत को जो माइनॉरिटी वाले या लेडीज़ जो सीटें पे हैं मेंबरान, उनके लिए फंड को हम माइनॉरिटी वाले सिर्फ इनके वोट के लिए बैठे हैं, क्योंकि हमारे भी मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, गिरजाघर हैं, या हमारी डेवलपमेंट है। इनको हालांकि मैं अपनी क़यादत को भी रिक्वेस्ट करूंगा तो इनको जो है गवर्नमेंट को जो है पाबंद करे, क्योंकि माइनॉरिटी के मेंबरान इधर 6 मेंबर हैं अभी इस पे, तो इनको कौन सी तकलीफ है। हम किसी के डेवलपमेंट नहीं, हमारे से लोग हल्के के पूछते हैं तो भाई आप किस लिए बैठे हैं असेंबली में। जनाब स्पीकर साहब, दूसरा, ये हमारे को अपना डेवलपमेंट नहीं दे, पर हमारा जो अवैध ट्रस्ट प्रॉपर्टी ईटीपीबी का कम से कम 14-15 अरब हमारे पड़े हुए हैं, उससे दें भी हमारे कम से कम माइनॉरिटी का मसले हल हो जाएं। तो इस पे भी इनको कोई, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी आगे आप देखो इनके मिनिस्टर नहीं है। हालांकि हमारी जब हुकूमत थी 2008 से 13 तक हमारा प्राइम मिनिस्टर इधर हर इजलास में बैठा होता था। वो बदकिस्मत ये, जब प्राइम मिनिस्टर नहीं आएगा तो मिनिस्टर क्यों आएंगे। तो जनाब स्पीकर साहब, मेरी गुजारिश है ये नोट किया जाए। मैं सिंध हुकूमत का शुक्रगुजार हूँ। सिंध हुकूमत हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब की हिदायत पर माइनॉरिटी के लिए, माइनॉरिटी क्या सारे मेंबरान को इक्वल उन्होंने फंड दिया है, तो मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। मेरा ख्याल 25 करोड़। जनाब स्पीकर साहब, दूसरा ये इस गवर्नमेंट में बजट में सिंध के लिए कोई भी प्रोजेक्ट नहीं रखा है। आप जैसे मोटरवे हैदराबाद सखर, वो भी समझो सिंध की आवाम को लॉलीपॉप दिया गया है। हालांकि ये पूरा कौमी प्रोजेक्ट है, जैसे कराची से हैदराबाद, वो भी मोटरवे नहीं है। आप जो हम कम्युनिकेशन कमेटी के मेंबर भी, हमारा चेयरमैन एजाज खान जखरानी है, उस कमेटी में भी ये रुगो बातें करते हैं। सिर्फ आप देखो इंटरचेंज होगी भी जो है सेंट्रल पंजाब की होगी, और आप देखें अभी इसी हुकूमत में इन्होंने 6 इंटरचेंज शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट को दिए। हमारे सिंध में एक भी स्कीम नहीं है। जनाब स्पीकर साहब, तो मेरी गुजारिश ये है, इनको हमारी पीपल पार्टी की हिमायत इनको नहीं हो, एक दिन भी हुकूमत नहीं चल सकती है। मैं अपने चेयरमैन शहजादे बिलावल भुट्टो साहब को रिक्वेस्ट करता हूं, तो इनको गिरा, क्यों हम जमहूरियत के लोग हैं, हम कहते हैं इनको जो हमारी स्कीमें हैं सिंध के जो है वो देने चाहिए। और सिंध से जनाब स्पीकर साहब जो रेवेन्यू मिल रहा है वो पूरे पाकिस्तान से ज़्यादा है हमारा, पर उस हिसाब से ये 25% भी काम नहीं करने के लिए तैयार है। बाबा ने छड़ियो तो सही निकाला है। जनाब स्पीकर साहब, और ये कह रहे हैं हमारी हुकूमत ही हम 50% सैलरी बढ़ाई थी, अभी इसने 10% जो बढ़ाई है, 10% से क्या होगा।
महंगाई बढ़ गई है 30% से ज़्यादा। तो मेरी गुजारिश है, तो जो जॉब कर रहे हैं गरीब बंदे, उनके लिए सैलरी बढ़ाई जाए। दूसरा, जनाब स्पीकर साहब, बदकिस्मती ये एग्रीकल्चर को तो इस हुकूमत ने तबाह कर दिया है। आप देखो गंदम कहाँ पहुंची है, चावल कहाँ पहुंचा है, इनकी कोई पॉलिसी ही नहीं है। और काटन कहाँ है? जनाब स्पीकर साहब, इस पे भी इनको सोचना चाहिए। जो बैठे हैं, इनको बजट बना के देते हैं, वो फिनांस मिनिस्टर को भाई आप पेश करो, उस पे कम से कम पॉलिसी होनी चाहिए। तो कम से कम हमारे इलाके में लारकाना, कंबर, शदाद कोट में बिजली 18 घंटा बिजली नहीं है। गैस जहाँ सिंध से निकल रहा है, गैस नहीं है। जनाब स्पीकर साहब, दूसरी गुजारिश ये है, जैसे आप फिनांस मिनिस्टर जो है डिपार्टमेंट को इधर से जो है बोनस मिलता है, जो असेंबली का स्टाफ है उनको भी मिलना चाहिए, इक्वल मिलना चाहिए। दूसरा, जनाब स्पीकर साहब, मेरी गुजारिश ये है, क्योंकि सिंध के जो प्रोजेक्ट हैं, आप देखो कराची में जो रोड सिंध हुकूमत ने दिए हैं, या जो अंदरूनी सिंध में जो काम चल रहे हैं, उस पे ये सिंध हुकूमत काम कर रही है। उस पे जो NFC अवार्ड के मुताबिक वो भी फेडरल हुकूमत नहीं दे रही है। मेरी गुजारिश है अपने कायदीन को, तो इनसे बात करनी चाहिए। हमारे साथ जो है नायब वज़ीर आज़म जो है इसाक डार साहब ने पूरे मिनार्टी के मेंबरान से मीटिंग की। उसने कहा भाई मैं आपको डेवलपमेंट फंड, उसके पिछले बार इधर कह रहे थे उसका वायदा पक्का होता है। मैं तो देख रहा हूं उसको 6 माह हो गए, उसका वायदा कहाँ हो गया? इसका तो मैं कहता हूं, जैसे हम सिंधी में कहते हैं झूठा वायदा, ये झूठा वायदा है। और दूसरा, जनाब स्पीकर साहब, मैं गुजारिश कर रहा हूं, मैं अपने मेंबरान को, भली हमारा भाई भी खेलदास बैठा है, ये मिनिस्टर है, इसको मिनिस्ट्री का डर होगा, पर हम जो हैं पीपल्स पार्टी के जो मिनार्टी के एमएनए हैं, मैं अपनी क़यादत को बताना चाह रहा हूं कि सिंध की स्कीमें नहीं दी, भली मिनार्टी को पहले सिंध का जो रेवेन्यू मिल रहा है उस हिसाब से हमारे वक्त को देना चाहिए। नहीं तो हम इधर आपके स्पीकर के डेस्क के इधर एहतजाज बैठेंगे, पूरी दुनिया देखेगी। तो कम से कम जो मिनार्टी के मसले हैं या सिंध की आवाम के लिए, तो ये क्या कर रहे हैं? पानी हमारे को नहीं मिल रहा है, बिजली हमारे को नहीं मिल रही है, गैस हमारे को नहीं मिल रहा है, तो कहाँ जाएंगे हम? हाँ, सारे मेंबरान हमारे साथ होंगे मिनार्टी वाले। तो दूसरा, अभी मैं आऊं, जैसे हालात ये हो गए हैं ईरान के और इसराइल के, नहीं एक मिनट, हमारा ईमान है मौला के ऊपर, तो पूरी कौम, जनाब स्पीकर साहब क्रॉस टॉक, आप वाइंड अप करें। जनाब स्पीकर साहब कभी कभी बोलते हैं, शाह साहब आप बोलने भी नहीं थे। बोले आप बोले, वाइंड अप करें। तो मैं ये कह रहा हूँ, सारी कौम पाकिस्तान अपने ईरानी भाइयों के साथ है, और क्योंकि हमारे से ये इसराइल वाले हमारे खैरख्वाह हैं ही नहीं, तो हम अपने मौलाई भाई हैं, मौलाइयों के साथ हैं। और जिए भुट्टो, जिए जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, जिए भुट्टो, या अली मदद।